सरोज सिंह जी, आप ये बताइए कि आखिरकार बीजेपी में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। नंबर 2 की हैसियत जिसकी सरकार में हो, प्रदेश संगठन में जो नंबर 1 हो, वो दूसरे लाइन में खड़ा दिखता है, उसका कहीं पोस्टर बैनर में चेहरा नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए पंकज भाई थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। देखिए, बिहार भाजपा में इनफाइटिंग कोई नई बात नहीं है, हमेशा रहा है। चाहे वो संजय जायसवाल हो, राधा मोहन सिंह अध्यक्ष थे, हमेशा चलता रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी वाले मामले में ये चीजें खुल के सामने आने लगी। पहले लोग को पता नहीं चलता था, लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से इंजेक्ट किए गए बीजेपी के अंदर, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर डिप्टी सीएम बना दिया गया, अचानक कद इतना ज्यादा बढ़ गया। अपना उनका संकल्प था जो पूरा नहीं हुआ, फिर लोकसभा चुनाव हो गए, रिजल्ट बेहतर नहीं हुए। तो एक जो माहौल अंदर ही अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ बन रहा था, वो अब पूरे फ्लो में आ गया लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। और आपको ध्यान होगा पंकज भाई कि बार बार ये हो रहा है कि एक पद इनको छोड़ना है। तो एक पद तो इनको छोड़ना है, कौन सा पद छोड़ना है, इसके सिग्नल मिलने लगे। कल जिसकी आप तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम की आप चर्चा कर रहे हैं कि दूसरे पंक्ति पर खड़े थे सम्राट चौधरी, तो वो एक इशारा है कि डिप्टी सीएम का पद सम्राट चौधरी के हाथ से जाने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिनों तक रहेंगे। संजय भाई ने एक बार प्रोग्राम में कहा भी था कि वो भी होगा, उससे भी हटेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी फिलहाल लगता है जो सिग्नल है, पॉलिटिकल सिग्नल, उसमें डिप्टी सीएम वाला पद सम्राट चौधरी के हाथ से छिनेगा। और जो उनके विरोधी थे, जो ये कह रहे थे कि इनको थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ही वेटेज दे दिया गया सम्राट चौधरी को, उनका मिशन लगता है कि धीरे धीरे अब सफल हो रहा है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव के नतीजे अनुकूल नहीं आने के कारण सम्राट चौधरी अब बहुत एग्रेसिव बैटिंग करने की स्थिति में नहीं है। आप ठीक कहे कि सर मुड़ा लिए, सर मुड़ाते ओले पड़ गए। नीतीश कुमार को मिलने भी गए थे, प्रसाद लेके भी गए थे, अयोध्या धाम का एक पैचअप फार्मूला निकालने की कोशिश की गई। लेकिन तमाम चीज के बावजूद नीतीश कुमार की फितरत को वो जानते हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को वो माफ नहीं करते हैं। ललन सिंह ही इसका वाद है। बाकी उनके विरोध करने वाले को नीतीश कुमार माफ कर दें, वो नीतीश कुमार की फितरत है ही नहीं। उनको दंड मिलना है, वो दंड मिलना शुरू हो गया। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी जैसे कद के नेता उनके बगल में बैठे। बहुत सारी तस्वीरें आई इस बीच में, देख लीजिए क्या बॉडी लैंग्वेज क्या रहता था, चेहरे का हाव भाव क्या रहता था मुख्यमंत्री का। एकदम उनको लगता था कि हम कहाँ आके बैठे हुए हैं। लेकिन कंपल्सन है, बिहार की सियासत इस तरह की है कि बीजेपी के साथ सरकार नीतीश कुमार की चल रही है, बैठना साथ मजबूरी है, तो बैठते हैं। लेकिन जो एक होता है ना, एक स्वाभाविक ट्यूनिंग होना, बॉन्डिंग होना, जैसे सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार का था, एक स्वाभाविक बॉन्डिंग बन गई थी उनके साथ। वो बॉन्डिंग नहीं दिखती थी सम्राट चौधरी के साथ। इसकी वजह है कि नीतीश कुमार भी नहीं चाहते होंगे कि सम्राट लंबे समय तक उनके साथ हो। तो अब लगता है कि बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि सम्राट चौधरी नंबर 2 की कुर्सी छोड़ दें। अध्यक्ष पद पर हैं तो रहें, लेकिन जो विवाद है भाजपा के अंदर, उसकी अब जो है प्रकाष्ठा हो चुकी है। सम्राट चौधरी को इसका बलिदान देना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है।